वेलकम बैक। दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर मोहम्मद हारिस से आपकी मुलाकात कराते हैं, जो RMIT यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक्टरेट रिसर्चर के तौर पर काम कर रहे हैं। और डॉक्टर मोहम्मद हारिस की रिसर्च का बड़ा चर्चा हो रहा है और उनकी टीम ने कचरे से बना हुआ एक कार्बन पर मबनी इलेक्ट्रोड तैयार किया है। ये इलेक्ट्रोड फुजला पानी से धातुओं को पकड़ता है और इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ग्रीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पैदा करता है और इससे साफ हाइड्रोजन तवानाई, मीठे पानी के ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़, फुजला पानी की सफाई के अखराजात को कम करना और ऑक्सीजन पैदा की जा सकती है। और इसी रिसर्च पर हमने डॉक्टर मोहम्मद हारिस से बात करी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम जी, मैं ठीक हूँ। थैंक यू वेरी मच इनवाइट करने के लिए और सो मच आप हमें मेलबर्न से ज्वाइन कर रहे हैं। ये बताइएगा सबसे पहले तो कि ये जो रिसर्च है बड़ी डिफरेंट है। इसमें कार्बन पर जो मबनी इलेक्ट्रोड है वो क्या है, उसके हवाले से ज़रा तफसीलन हमें बताएं। और ये किस तरीके से गंदे पानी से धातुओं को पकड़ता है और फिर ग्रीन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पैदा करता है, ये ज़रा तफसीलन बताइएगा। जी, मैं आपको इसका छोटा सा एक बैकग्राउंड दे देता हूँ कि बेसिकली ये जो प्रोसेस है इलेक्ट्रोलिसिस, ये इसके इस्तेमाल करने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल किया जाता है और जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है जिससे इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं वो मुख्तलिफ धातुओं और मुख्तलिफ मटेरियल से बनाए जाते हैं जो कि नायाब भी हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव भी हैं। तो हमने क्या किया कि हमने एक वेस्ट से एक कार्बन का ऐसा मटेरियल बनाया है कि जो वेस्ट वाटर से इन कीमती धातुओं को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और साथ ही साथ इनको इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के लिए, ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए, जो कि CO2 एमिट नहीं करती और क्लाइमेट के लिए सूटेबल है। इसका एक और जो एडवांटेज है वो ये कि ये साफ पानी के ऊपर बोझ नहीं बनता, जबकि ये गंदे पानी को इस्तेमाल में लाता है, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक में इस गंदे पानी को भी किसी हद तक साफ करके आपको डिस्पोज अप करना होता है एनवायरनमेंट के अंदर, तो ये उसकी भी कॉस्ट को बचाता है। तो ये साइमल्टेनियसली जो है ये काफी सारी जो चीजें हैं ये एक रिसर्च के अंदर जमा है। राइट। तो डॉक्टर हारिस, हम ये देखते हैं कि हमारे मुल्क में अक्सर लोग कभी उन्होंने कोई चीज़ ज़ाया करनी हो तो पानी में फेंक देने को तरजीह देते हैं और इसी वजह से बहुत सारे गंदे नाले हमें दिखाई देते हैं। तो आप यहाँ से जाने के बाद कैसे, यानी ये अपनी जर्नी बताइएगा, आपके जहन में कैसे आया कि इस पानी को भी दुरुस्त किया जा सकता है, इसमें जो फजला है और उनमें जो ये जो चीज़ें पाई जाती हैं, ख़ासकर जो आपकी रिसर्च का बड़ा हिस्सा है जिसके ऊपर कि इस पानी को साफ़ भी करना है और इससे धातुओं को अपने अंदर जज्ब करके उसको इस्तेमाल भी करना है, तो कैसे आपके ज़हन में आए? देखिए, इसमें जो आपने पहली बात की कि बेसिकली जो वेस्ट वाटर है इसकी मॉनिटरिंग और इसको किसी हद तक साफ करके डिस्पोज ऑफ करना ये बहुत जरूरी है। अगर आप इसको इस्तेमाल में नहीं भी लाते तो इसको इसलिए जरूरी है कि वरना ये आपकी एक्वेटिक सिस्टम के अंदर अल्टीमेटली जमीन के पानी में और खुराक के जरिए से अल्टीमेटली आप तक ही वापस आता है और इसीलिए ये कार्सिनोजेनिक और इस तरह की काफी सारी चीजों की मतलब इसमें ऐसी सब्सटेंसेस होते हैं कि जो इस तरह की बीमारियां काज करते हैं। तो मोटिवेशन जितने भी ये डेवलप कंट्रीज हैं इनका हमेशा से लोगों की सेफ्टी के ऊपर और लोगों की हेल्थ के ऊपर एक बड़ा जोर होता है। और दूसरी बात यह है कि वो ये कोशिश करते हैं कि एक आजकल कंसेप्ट सर्कुलर इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी का भी है कि कोई भी चीज जाया ना जाए। तो मैं खुद पर्सनली भी मेरा रुझान काफी सारा इस चीज की तरफ है कि मतलब हम किसी भी चीज को जो है वो जाया ना करें और उसको मतलब हम किसी भी तरह से मौसर तरीके से इस्तेमाल कर सके, क्योंकि जो यूटिलिटीज होती हैं ना जी, जो जदीद वर्ल्ड के अंदर काम करती हैं पानी को साफ करने के लिए, इनको काफी ज्यादा इसका मतलब अखराजात इन्हें आते हैं उसको सफाई करने के ऊपर और पानी को इवन सेफली डिस्पोज ऑफ करने के लिए। मैं ड्रिंकिंग वाटर की अभी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसको वो जो पानी बहा देते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो उनकी ये कोशिश होती है कि जब इतना ज्यादा उसके ऊपर एक कॉस्ट भी आ रही है तो अगर उसमें से कोई वैल्यूएबल चीज हम एक्सट्रैक्ट कर सकें तो वो एक वैल्यू एडिशन भी है और वो एनवायरनमेंट के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद है। तो ये एक्चुअली एक होल प्रोसेस है जो कि जदीद पूरी दुनिया में इस वक्त लोग नेट जीरो की तरफ जा रहे हैं, बेसिकली कि पानी में से कोई भी वेस्ट हम जाया ना करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और ये जरूरी भी है जिस तरह से आपने कहा कि ताकि हम अपनी आने वाली नस्लों को इससे बचा सके। और मुझे ये बताइएगा कि दुनिया भर में रिसर्च जो होती है उसके लिए अरबों रुपए मुख्तस किए जाते हैं। पाकिस्तान जैसा जो मुल्क है जो तरक्की पजीर है, इसमें क्या इस चीज़ का नफाज मुमकिन है, और अगर है तो कितनी कॉस्ट आएगी इस तरह की, खास तौर पर रिसर्चेस की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और ये जो आपने रिसर्च की है उसके बाद ये जो काम है ये पाकिस्तान में कारआमद है और किस हद तक इस पर इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, क्या इसकी कॉस्ट कम है?
देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस एक जो काफी वेल डिफाइंड प्रोसेस है, मगर इसकी जो बॉटलनेक वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें मटेरियल की कॉस्ट और साफ पानी का इस्तेमाल, इस तरह की चीजें हैं। तो इसके ऊपर दुनिया में बहुत तेजी से काम हो रहा है, जिसकी मेन वजह जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन बेसिकली CO2 एमिट नहीं करता, तो क्लाइमेट के लिए काफी फेवरेबल है। और ये एक ऐसा डिसेंट्रलाइज या पोर्टेबल सिस्टम है कि इसे आप एक जनरेटर की तरह समझ लें। ये कि दुनिया के किसी भी कोने पे कहीं पे भी आप लगाएं तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसीज के लिए, कहीं पे भी। और दुनिया में इस पे तेजी से काम हो रहा है, बल्कि हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया में भी चंद कंपनी जो हैं वो इस पे ऑन बोर्ड हैं और कुछ इस हवाले से हमसे बातचीत कर रही हैं इस टेक्नोलॉजी को मजीद अपग्रेड करने के लिए। तो ये टेक्नोलॉजी आप चंद सालों में देखेंगे कि मतलब इस तरफ काफी तेजी से ये जो है ये आएगी। मगर इसमें एक और चीज जो आपने बात की कि पाकिस्तान में, बिल्कुल जी, पाकिस्तान में भी ये काम हो सकता है, और मतलब लेकिन ये चीज रिसोर्सेज पे डिपेंड करती है और एनवायरमेंटल लेजिस्लेशंस पे डिपेंड करती है, क्योंकि इन ममालिक में जदीद में रुझान इस तरफ है कि CO2 की रिडक्शन ना हो, आपके पानी में जो मतलब इस तरह की मेटल्स हैं या इस तरह की चीजें हैं वो मतलब जाया ना हो, आबी हयात को बचाने के लिए। जी, तो मुझे डॉक्टर हारिस बताइएगा, छोटा सा पैगाम और कुछ सजेशन जो पाकिस्तानी हुकूमत को आप देना चाहें कि किस तरह से अपने पानी को महफूज कर सकती है वो। देखें, पानी को महफूज करने से पहले उसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो जब तक मॉनिटर नहीं करेंगे तो महफूज नहीं कर पाएंगे। मगर ये एक ऐसी चीज है जिसमें हम बहुत सीवियरली लैक करते हैं, और हमारे पास कोई सिस्टमैटिक ना तो डाटा अवेलेबल है, ना कोई सिस्टमैटिक प्रोसेस है। तो पानी की जो सेफ्टी है या पानी की जो उस पर रेगुलेशंस होंगी, मगर वो इम्प्लीमेंट नहीं है। तो रूल्स को इम्प्लीमेंट करना लोगों की सेहत का बेसिकली एक बुनियादी हक भी है कि लोग जो है वो साफ पानी से इस्तेफादा कर सकें किसी भी हार्मफुल चीज़ों से बचने के लिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद हारिस हमारे साथ मौजूद थे, और जो उनका काम है माहौलियाती चैलेंजेस के हल एक जिद्दत की मजबूत मिसाल है, और इस तरह से आप गंदे पानी से साफ तवानाई हासिल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें इन्हें प्रमोट किया जाना चाहिए। भी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।